नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लाए हैं। तो साथियों ये आस्था आईएएस का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों इसकी खास से बात यही है कि क्वेश्चन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं और पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा जो है निम्न में से कौन सी संख्या होती है। तो साथियों किसी भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कोटा जो है वो होती है जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं वही जो है कोटा कहलाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगले सवालों को देखें। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो साथियों दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जो है प्रतिपादन किया था एम.एन. रॉय के, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने। हालांकि इसका आंसर तो ई होगा कि इनमें से एक से अधिक, लेकिन साथियों इसका व्यवस्थित विश्लेषण किया जो की बात करेगा तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगले सवाल को देखें। संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है और इसका माध्यम है साथियों केवल व केवल संविधान का संशोधन अर्थात आर्टिकल 368। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस दल की प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। तो साथियों भारत की जब संविधान निर्माण हो रही थी तो उस समय कहता है कौन सा दल नहीं था, तो हिंदू महासभा दल नहीं था, जबकि लिबरल पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था और कम्युनिस्ट पार्टी था। अगले सवाल को देखें। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि कितनी हो सकती है। तो साथियों ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषित की जाती है और अध्यादेश और अधिकतम संभाव्य जो है अवधि होती है 7.5 माह। 7.5 माह, क्योंकि 6 माह का अध्यादेश रहता है और 6 सप्ताह सत्र चालू होने के बाद लागू रहता है। तो 6.5 माह अधिक से अधिक रह सकती है 7.5 माह, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी साथियों बलवंत राय मेहता समिति 1957 और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। उसके बाद आया था अशोक मेहता समिति जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और 1977 में आया था। और साथियों 1985 में J.V.K. राव समिति आया था और इन्होंने जो है 4 स्तरीय पंचायती राज का संस्तुति दिया था। अगले सवाल को देखें। भारतीय संविधान के भाग 3 के में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है और मूल अधिकार में किसी भी प्रकार से कमी करना हो तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, अर्थात राष्ट्रीय आपात के समय ही निलंबित किया जा सकता है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक उपद्रव के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह था साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी साथियों कैबिनेट मिशन आने के बाद 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 के बाद। और अगले सवाल को देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, संविधान का साथियों अनुच्छेद है 51 का क। तो ये जो है संबंधित है, तो ये साथियों मूल कर्तव्य से संबंधित है जो कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला सवाल देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है और साथियों 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपात है। अगले सवाल को देखें। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है।
तो साथियों यह है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव जो है वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो साथियों अधिक तीव्रता से वाष्पन होने वाले द्रव हैं अल्कोहल। अगला सवाल है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों न्यूनतम तापमान जो है मापा जाता है एल्कोहली थर्मामीटर के द्वारा। अगला सवाल देखिए, तारों का रंग जो है साथियों किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर जो है निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो साथियों श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, बैजानी पीनाला। अगला सवाल देखें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य वायुमंडल में लालिमा किस प्रकार छा जाती है? तो यह होती है साथियों प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगले सवाल को देखें, वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है? तो साथियों वर्णांधता जो है एक आनुवंशिक बीमारी है, वो किसी भी लेंस के द्वारा जो है दूर नहीं किया जा सकता है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो कि संपूर्ण शरीर में कार्य की पता लगाया जाता है, तो मशीन में जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का साथियों प्रयोग किया जाता है MRI में। अगले सवाल को देखें, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। तो साथियों पराध्वनिक विमान जो है एक प्रघाती तरंग पैदा करती है, वो है ध्वनि बूम। अगला सवाल है, विद्युत चालकता का यूनिट है साथियों महो। अगला सवाल है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो साथियों अधिक होती है। अगला सवाल देखें, डायनमो यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अमलगम मिश्र धातु है, तो साथियों अमलधन मिश्र धातु जो है ये पारे का जो है मिश्र धातु होते हैं। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में साथियों कौन सा तत्व प्रयोग में नहीं किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट किया जाता है, टंगस्टन नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखें, पायस एक कोलाइड है। तो साथियों पायस एक कोलाइड है जो द्रव में द्रव का मिश्रण है। अगला सवाल देखें, जल गैस किसका संयोजन है? तो साथियों जल गैस CO+H2 होता है। अगला सवाल है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो साथियों ग्लूकोज जो है हेक्सोस शर्करा का प्रकार है, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। अगले सवाल को देखें, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलन के रूप में किया जाता है, इसलिए कि साथियों तो भारी जल जो है क्या होता है? तो यह होता है साथियों हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप युक्त जल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह जो है उसका आइसोटोप स्थान ले लेता है। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों ऑक्सीजन तत्व। अगला सवाल है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद किया जाता है विटामिन ए के प्रयोग के द्वारा। अगला सवाल है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों विटामिन ई जो है विशेषतः उपकला यानी कि एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है उत्तरदायी है। अगले सवाल को देखें, AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो साथियों AB जो है सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, तो वो किसी भी ABO यानी कि सभी प्रकार के रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो होगा 1 से अधिक। अगला सवाल है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन का मतलब हो गया साथियों रक्तचाप का बढ़ना यानी उच्च रक्तचाप। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यतया बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो साथियों पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है KI। अगला सवाल देखें, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन साथियों होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। अगला सवाल देखें, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला जो है भारत का एकमात्र कपी होता है जो कि श्वेतभ्रू गिब्बन। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो साथियों विलुप्त हो गई है साइबेरियन सारस। अगला सवाल देखें, जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो साथियों मिक्साइन नामक जंतु के जबड़े नहीं होते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः निषेचन होता है साथियों डिंबवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। और अगला सवाल है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। और अगला सवाल है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा यानी कि अफरा जो है सहायक होती है। और अगला सवाल है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाएं की संख्या शून्य होती है क्योंकि जीवाणु कोशिका में सूत्र नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? तो साथियों पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है बड़े लिंग। तो बड़े लिंग किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो साथियों होगा यहाँ पर बड़े लिंग लगाता तो हो जाता, लेकिन वो फिलहाल ई नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं क्योंकि बड़े लिंग होता है। अगला सवाल है, बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ किस मरुभूमि में है? साथियों बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और अगला सवाल है, कोहरा की स्थिति बताती है? तो साथियों कोहरा की स्थिति बताती है तापमान की विलोमता। और अगला सवाल है, जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि साथियों उसके पास जो है उच्च तकनीकी क्षमता है, टेक्नोलॉजी है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी साथियों पाई जाती है? तो बड़े मैदानों में पाई जाती है गेहूं की पेटी। और अगला सवाल है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा, हालांकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि भारत के वेस्ट बंगाल में है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। और अगला सवाल है, भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो साथियों भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 44% भूभाग पर है। और अगला सवाल है, भारत में भ्रंशन घाटी से बहने वाली नदी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। और अगला सवाल है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगला सवाल है साथियों, एक तरफ इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, एक तरफ जो है लोहस्क का स्रोत। तो भद्रावती को मिलता है कहाँ से? लोहस्क केमानगुडी से। उसके बाद साथियों भिलाई की बात आई तो भिलाई को मिलता है राजहारा से। उसके बाद साथियों जमशेदपुर को साथियों मिलता है गुरु महिसानी से। और कुल्टी आसनसोल को मिलता है गोवा से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह साथियों बैरन द्वीप। अगला सवाल है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश सत्य है, रेगुन मिट्टी महाराष्ट्र दक्कन में ठीक है। और साथियों लाल एवं पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ ये भी ठीक है। लेटराइट मिट्टी साथियों ये होगा केरल, कर्नाटक में जो है ये सब पाया जाता है, तो होगा यही मैचिंग नहीं है। अगला सवाल देखें, नागा जनजाति की बस्तियां समानतः अवस्थित होती है? तो ये अवस्थित होती है साथियों कटक जो है यानी पर्वतों के शिखरों पर होते हैं, कटक पर। अगला सवाल देखें, उकाई परियोजना साथियों स्थित है गुजरात में ताप्ती नदी पर। और अगला सवाल देखें, गोंडवाना भूभाग को टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था साथियों जुरेसिक युग में। अगला सवाल है, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो ये बिंबिसार का राजवैद्य था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था साथियों सारनाथ में। और अधिक की बात करें तो अधिक दिया था अपना उपदेश श्रावस्ती में। अगला सवाल देखें, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को साथियों कहा जाता था सूना अध्यक्ष। अगला सवाल है, कौन सी बौद्ध सभा आयोजन साथियों अशोक के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में साथियों ये जो हुआ था वह था
तृतीय बौद्ध सभा। अगला सवाल देखें तो बुद्ध चरित्र के लेखक साथियों अशोक घोष हैं। अगला सवाल देखें महाभारत का मौलिक नाम यानी कि पुराना नाम है जय संहिता। अगला सवाल है विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था साथियों, तो ये था अल्लसानी पेडन्ना। अगला सवाल देखें दासबोध नामक एक पुस्तक लिखा था, तो ये लिखा था साथियों रामदास ने। अगला सवाल है सिख आंदोलन के अगवा कहे जाते थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म के प्रथम संस्थापक भी बने। अगला सवाल देखें चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला सवाल है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण साथियों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल देखें कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है, तो साथियों कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है, तो साथियों देखें तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो इस प्रकार से मेरा 1 2 3 4 ये जो है 1 2 3 ही सही है। और सविनय आंदोलन हुआ था 1930 को डांडी मार्च के बाद। अगला सवाल देखें साथियों ठगी को समाप्त किया था साथियों करने का श्रेय दिया जाता है कर्नल सलीमैन को। इन्हीं के माध्यम से जो है विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को जो साथियों वैध कर दिया। अगला सवाल देखें पूना पैक्ट साथियों हस्ताक्षर किया गया था, तो पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में हुआ था। तो साथियों इसमें जो है मुख्य बिंदु को रखा गया था, ये इसमें गांधी एवं इरविन ये जो है अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 71 सीट की जगह साथियों जो है 148 सीट जो है दे दिया गया था, 147 सीट। अगला सवाल देखें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय साथियों, तो ये था WC बनर्जी। लेकिन ब्रिटिश ये जो है चुनाव हार जाते हैं, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम जो है जीते हुए उम्मीदवार रहते हैं दादा भाई नौरोजी, लेकिन प्रथम चुनाव लड़ने वाले WC बनर्जी। अगला सवाल देखें गदर आंदोलन की स्थापना किया था साथियों लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को 1913 में। अगले सवाल को देखें राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र था साथियों संवाद कॉमेडी, जो कि 1821 में इसका संपादन किया था। अगला सवाल देखें निम्नलिखित को कालक्रम साथियों व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करें तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, 8 अगस्त 1940 को। मंत्रिमंडल की घोषणा की बात करें साथियों, तो ये हुआ आपका जो है मंत्रिमंडलीय घोषणा हुआ था 1946 में। उसके बाद जो है बात करें तो साथियों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और साथियों लॉर्ड बेबल 1945 में, बेबल 45 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में किसका साथियों वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तो यह था साथियों टाटिया टोपे, जो कि नाना साहब के सेनापति थे। तो साथियों इन्हें जो है रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है। अगला सवाल देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने संबोधित किया था वो था साथियों बेलगांव, और ये हुआ था 1924 को। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो साथियों ये जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये व्यक्ति जो साथियों है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो ये किया था साथियों BD सावरकर ने। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को साथियों प्रस्तावित किया था, तो ये साथियों देख ले कि ये प्रस्तावित करने वाले जो व्यक्ति थे
वो थे चित्तरंजन दास। नागपुर 1920 में यह अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल देखें, सती प्रथा पर पाबंदी साथियों लगाया गया था। तो ये लगाने की बात करें तो यह था साथियों 1829 ईस्वी में, और ये जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ये साथियों मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था साथियों 1951 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था साथियों? चार्ल्स विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, यदि अगला सवाल है साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन से नहीं है? तो साथियों रोमिनदेही अभिलेख जो है ये नेपाल के काठमांडू में है, जबकि लौरिया अरेराज, रामपुरवा और लौरिया नंदन ये सारे के सारे जो है साथियों समस्तीपुर में है। अगला सवाल देखें, पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? साथियों पावापुरी में ही जो है महात्मा बुद्ध की साथियों मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखें, बिहार का सूबेदार साथियों शाइस्ता खां था किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खां को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और अगला सवाल देखें, शेरशाह सूरी द्वारा पटना के नव निर्माण का कार्य किस रचना में मिलती है? तो ये साथियों बता दें कि मिलने वाली जो है ये रचनाएं हैं, तो वो है तारीख़ दाऊदी। तो साथियों तारीख़ दाऊदी को बता दो कि इनके लेखकों के बारे में, वह है अब्दुल्ला। अगला सवाल देखें, बिहार का प्रथम पृथक प्रांत के रूप में साथियों गठन हुआ था 1912 ईस्वी में। और अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी को हुआ था उसके उपरांत साथियों बिहार का उप नवाब कौन था? तो बिहार का साथियों उप नवाब की बात करें तो सर्वप्रथम बता दें कि मीरन था बिहार का उप नवाब, क्योंकि 1757 ईस्वी का साथियों प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और बंगाल पर इसका अधिपत्य हो जाता है। तो उसी के बाद जो है मीर जाफर बंगाल के शासक बनते हैं और अपने साथियों मीरन को जो है बिहार का उप नवाब बनाया। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त को साथियों 1942। और बता दें कि इसमें 7 शहीद की मृत्यु हो गई। अगला सवाल है, बिहार में संवैधानिक शासन का साथियों कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था साथियों 1937 में। अगला सवाल देखें, बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे साथियों स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के संदर्भ में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। अगला सवाल है, जयप्रकाश दिवस साथियों कब मनाया गया था? तो ये फरवरी 1946 में मनाया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष साथियों 1936 ईस्वी लखनऊ स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो साथियों बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था तो ये है 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है,
बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में कौन शामिल नहीं है? तो साथियों कौन शामिल नहीं है जरा इनको देखते हैं। कर्क रेखा के निकट की स्थिति है, बंगाल की खाड़ी से निकटता भी है और नॉर्वेस्टर तूफान भी है और हिमालय की स्थिति भी है। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कि नहीं है। अगला सवाल देखें, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी होती है? तो ये आयताकार प्रणाली की होती है। और अगला सवाल है साथियों, सोन नदी का गंगा में विलय होता है पटना के पास में। और अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? साथियों सीताकुंड, भीमबांध और ऋषिकुंड, यह सारे के सारे जो है मुंगेर में ही है। जबकि साथियों नानक कुंड जो है ये कहाँ पर है? तो यह है राजगीर में, नानक कुंड झील राजगीर में। अगला सवाल देखें, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को कहा जाता है? तो ये भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल देखें, बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा के माध्यम से कितने गांव को जोड़ा जाएगा? तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो बिहार को के 45,945 गांव को जोड़ा जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला बिहार का अव्वल जिला है? तो यह है साथियों नवादा। और अगला सवाल है, नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में बिहार के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये साथियों ये हैं आपके औरंगजेब। और अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2 में जो है साथियों योजना के तहत जो है कितने रुपये की बजटीय आवंटन रखा गया है? तो ये साथियों बजटीय आवंटन जो रखा गया है यह 4671 करोड़ रुपया। और अगला सवाल देखें, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार है, वो है साथियों शिवहर। और अगला सवाल देखें, बिहार के किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा 2021 में? तो ये होगा साथियों अररिया में है। और अगला सवाल देखें, ज़मीनी बातें बिहार में किस विभाग का जागरूकता अभियान है? तो साथियों ज़मीनी बातें जो है ये भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का आधार है, अभियान है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, बजट भाषण में वर्णित हर घर जल नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पानी का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो साथियों कितने परसेंट की बात है? तो ये 80% को है। अगला सवाल देखें, तो स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना जो है किस स्थान पर है? तो साथियों पटना जो है स्मार्ट सिटी में पैसा खर्च के मामले में देखा जाए तो ये हैं 62 स्थान पे। अगला सवाल देखें, फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण का प्रारूप किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो यह IIT साथियों, IIT जो है ये है रुड़की। अगला सवाल देखें, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट आवंटन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? तो साथियों बढ़ोतरी की गई है तो बात करें तो 137% जो है बढ़ोतरी की गई है। अगला सवाल देखें, मित्र स्कीम बजट 2021-22 में चर्चा में साथियों क्यों रहा था? इसलिए कि यह जो है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा फर्क स्थापित करना है। अगले सवाल को देखें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनानी चाहिए? ऐसा करने वाला था हैंसेन एंड सार्जेंट। अगला सवाल देखें, मिशन पोषण 2.0 में कितने कार्यक्रम या अभियान का जो साथियों विलय सरकार करने जा रहा है? तो बता दें कि ये विलय जो है करने जा रहा है 2 विलय। अगला सवाल देखें, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था साथियों गुन्नार मिर्डल ने।
और अगला सवाल देखें, लॉरेंज वक्र को किससे विकसित किया था? तो साथियों किसने विकसित किया था लॉरेंज वक्र को? मैक्स ओ लॉरेंज थे लॉरेंज साथियों वक्र के प्रणेता। और अगला सवाल देखें, विनिवेश कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1996 में किया गया था। और अगला सवाल है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। तो साथियों BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है कितने शेयर पर आधारित है? तो साथियों ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE कुल मिलाकर जो है साथियों 30 शेयर पर जो है आधारित है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है साथियों बिहारी बन गए हैं रामविलास पासवान। अगला सवाल देखें, हाल ही में G20 की जो है अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी। तो ये हुई थी साथियों रोम इटली में। और साथियों 2022 की बात करें तो वो होगा इंडोनेशिया में, 2023 भारत में। अगला सवाल देखें, भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का साथियों लक्ष्य जो है 2025 तक निर्धारित है। अगला सवाल देखें, आशीर्वाद योजना का साथियों शुभारंभ किया था ओडिशा सरकार ने। अगला सवाल देखें, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल देखें, स्मार्ट किचन योजना साथियों शुरुआत किया था केरल राज्य ने। अगला सवाल है, कू ऐप साथियों लॉन्च किया गया था ये केंद्र सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखें, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखें, IPL 2021 के साथियों विजेता ये था CSK चेन्नई सुपर किंग्स। अगला सवाल देखें, अरोमा मिशन की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया? तो साथियों अरोमा मिशन जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल देखें, कौन जो है 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो यह है साथियों 28 ग्रैमी अवार्ड जो है अपने नाम कर लिया है। तो इन महिलाओं की बात करें तो यह है साथियों मैडोना। अगला सवाल देखें, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों खेल मध्यस्थता केंद्र का जो है उद्घाटन ये अहमदाबाद में किया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कुश्ती के वर्ग में जो है साथियों किस वर्ग में भारत में जो है कांस्य पदक जीता था? तो 65 kg भार वर्ग में खेलते हैं। अगला सवाल देखें, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो साथियों सागरिका का उद्घाटन जो किया गया ये कोचीन से किया गया है। अगला सवाल देखें, तो कहता है COP26 का साथियों आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है साथियों आयोजन होगा, ये हो चुका है। अगला सवाल देखें, भारत द्वारा जो है साथियों नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है साथियों भारत ने 2070 तक, तो इतना तक साथियों रहेगा। अगला सवाल देखें, फ्रेंच ओपन पुरस्कार 2021 में महिला वर्ग में साथियों बारबोरा क्रिस्कोवा को जो है कोवा ने जीता है। तो साथियों ये था आज का फुली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।